जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, आईडीएफ पर हमास का रॉकेट अटैक हुआ है। रिहायशी इलाके से आईडीएफ पर दागे गए हैं रॉकेट। जी हाँ, अभी भी इजराइल और हमास के बीच जंग किस तरह से लड़ी जा रही है, इसको बयां कर रही हैं ये तस्वीरें। हमास ने एक बड़े रॉकेट अटैक को अंजाम दिया है और न सिर्फ ये हमला किया गया है बल्कि उसका वीडियो भी जारी किया गया है। ये देखिए तस्वीरें, रिहायशी इलाके से आईडीएफ को निशाना बनाते हुए कैसे रॉकेट दागे गए हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। तो देखिए, इजराइल और हिजबुल्लाह में जंग से अमेरिका में भी टेंशन है। अमेरिका को मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग की दरअसल आशंका सता रही है। अमेरिका के शामिल होने से जाहिर सी बात है इस जंग का विस्तार होगा, ये जंग एक्सटेंड होगी। ईरान समर्थित मिलिशिया भी जंग में शामिल होगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अमेरिका को मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग की आशंका सता रही है और हिजबुल्लाह में से ये जो जंग चल रही है इससे अमेरिका में भी जबरदस्त टेंशन है। दरअसल बीते दिनों लेबनान फ्रंट जो है वो हाईली एक्टिव नजर आ रहा है। लेबनान से इजराइल की सरजमीन को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और इजराइल इसका जवाब देते हुए लेबनान पर भी ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। न सिर्फ हिजबुल्लाह बल्कि लेबनान की सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट है इन हमलों के पीछे, ये जानकारी भी सामने आ रही है। लिहाजा ये जंग अब एक्सटेंड होती हुई नजर आ रही है इस पूरे रीजन में। ऑपरेशन लेबनान महायुद्ध का आगाज तो नहीं, अमेरिका को क्या डर सता रहा है ये देखिए आप। अमेरिका को डर इजराइल हिजबुल्लाह के बीच ये जंग कहीं और बड़ा रूप ना ले ले। जंग हुई तो मिडिल ईस्ट में महायुद्ध शुरू हो जाएगा। अब देखिए इसकी वजह क्या है। सीरिया, जॉर्डन, इराक तक ये युद्ध फैलेगा। अमेरिकी सैनिकों पर हमले बढ़ेंगे। ईरानी मिलिशिया अमेरिका पर हमले करेगा, इसकी भी आशंका सता रही है अब अमेरिका को। अब अमेरिका की तैयारी क्या है ये भी जान लीजिए। तनाव कम करने की कोशिश में यही वजह है कि अमेरिका जुटा हुआ है। बाइडेन प्रशासन के अधिकारी इजराइल जा रहे हैं और ये हालात और ज्यादा तनावपूर्ण और ज्यादा विध्वंसकारी न हो इसकी कोशिश करता हुआ अब अमेरिका नजर आ रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा मेजर जनरल संजय सॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले संजय सॉय साहब, लेबनान लगातार एक्टिव है, ये जंग और बड़ी और विध्वंसकारी होती हुई हमें नजर आ रही है, लेकिन अमेरिका का जो मौजूदा रोल है उसे आप कैसे देखते हैं? अमेरिका ने बीते दिनों तमाम ऐसे कदम उठाए जिससे यह लगा कि ये युद्ध को और ज्यादा भड़काने की कोशिश में है, लेकिन अब वो चाह रहा है शांति। क्या अब ये मुमकिन नजर आती है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो इस समय मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है जी, वो एक तरह से आग का गोला बन चुका है तकरीबन। जैसे कि इजराइल हमास चल रहा है काफ़ी दिनों से, इजराइल हिजबुल्लाह चल रहा है, इजराइल हूथी ने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है रेड सी में जो हमले कर करके। इसके अलावा देखा जाए तो इराक, सीरिया, जॉर्डन, सब जगह पे कहीं अमेरिका की बेसिस पे हमले हो रहे हैं, कहीं पे दूसरी बेसिस पे हमले हो रहे हैं। कहीं ना कहीं एक पूरा अशांति का माहौल बना हुआ है। अभी जब हमास की तरफ इजराइल कंप्लीशन की तरफ जा रहा है ऑपरेशन के, तो अब इनका ध्यान हिजबुल्लाह की तरफ और ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि उनके जो उत्तरी दिशा में इस तरह का खतरा बना रहे। अभी जैसे उन्होंने तालिब अब्दुल्ला जैसे सीनियर लीडर को मारा था, उसके बाद से काफ़ी लेबनान के द्वारा रिटेलिएट किया गया था, भारी संख्या में रॉकेट फायर किए गए थे और अभी वहाँ से जंग के जिसको कहते हैं इजराइल की पूरी ताकत एक तरह से हमास के बाद इधर भी झोंकने का विचार है। और इसका जो इम्प्लीकेशन हो सकता है वो ये हो सकता है कि ईरान किस प्रकार से इस पर रिएक्ट करेगा और जो बाकी जहाँ पे जैसे जॉर्डन है, सीरिया है, इराक है, जहाँ पर के अमेरिका की बेसिस है, क्या उनकी बेसिस को और ख़तरा हो जाएगा? हालांकि कई बार बीच बीच में इनके बेसिस पर भी हमले होते रहे हैं और कई बार अमेरिका के सैनिक भी कैजुअल्टीज़ हुए हैं, लेकिन क्या वो हमलों की संख्या भी और बढ़ जाएगी? क्योंकि अगर हमास के बाद हिजबुल्लाह का भी खात्मा हो जाता है तो ईरान इजराइल का पूरा वर्चस्व बन जाएगा वहाँ उस इलाके में, जो शायद ईरान नहीं चाहेगा कि इस तरह का वर्चस्व बने। और इस चीज़ को, युद्ध को फैलने की हालात को देखते हुए ही अमेरिका एक कोशिश करेगा कि इसको यहीं रोक दिया जाए। समीर, बिल्कुल, तो अमेरिका कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन ऐसा साफ नजर आ रहा है कि मल्टीपल फ्रंट्स पर यह युद्ध अब फैलता हुआ नजर आ रहा है, भड़कता हुआ नजर आ रहा है।